14 जून 2020 की तारीख को शायद कोई नहीं भुला सकता। 3 साल हो चुके हैं बॉलीवुड का अभिनेता यूं अचानक दुनिया से चला गया। तमाम आरोप लगे, कई तरह की थ्योरी सामने आई। सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी ने भी जांच की, एनसीबी ने तो खूब हाथ पांव मारे, मगर अभी तक कोई भी सुशांत के गुनहगारों की गर्दन तक नहीं पहुंच पाया। अब 3 साल बाद जहां सीबीआई ने सुशांत केस की जांच को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, वहीं बॉलीवुड से दूर भोजपुरी इंडस्ट्री की आकांक्षा दुबे केस की अपडेट आया है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही केस में गहरा कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, जो कि किसी की भी समझ से परे लग रहा है। ऐसा हो सकता है ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आपको फटाफट दोनों ही केस से जुड़ी बड़ी अपडेट बताते हैं। वहीं आखिर दोनों केस में क्या है दुबई कनेक्शन, ऐसे कौन से 7 कनेक्शन है जो दोनों केस में आपस में जुड़ गए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो जिस तरह आकांक्षा दुबे केस के 5 किरदार है, सेम वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी 5 किरदार हैं। आकांक्षा के मामले में जहां समर सिंह, संजय सिंह, अरुण पांडे, अनुराधा सिंह और संदीप सिंह शक के दायरे में हैं, वहीं सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी के साथ ही नीरज और केशव के नाम काफी हाईलाइट रहे। अब पुलिस की थ्योरी के हिसाब से तो दोनों ही केस सुसाइड है, मगर परिवार और फैंस पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं और दोनों ही केस में फैंस का साफ साफ मानना है, सरकमस्टांसेस क्लियर कह रही हैं और जो सबूत मिले हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही केस सुसाइड तो कतई नहीं है। अब एक बात और गौर करने वाली है कि सुशांत के पास सब कुछ था, काम था, पैसा था, प्रोजेक्ट थे, फ्यूचर की प्लानिंग थी, तो सुसाइड करने की कोई वजह बनती ही नहीं है। वहीं इधर आकांक्षा दुबे के पास भी भरपूर काम था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिल्में और एल्बम की लाइन लगी थी, तो आकांक्षा के पास भी खुद को मारने की कोई वजह नहीं थी। अब इससे भी हैरानी की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्री के सफल और सुपरस्टार थे, और अगर दोनों ने खुद को मारा है तो कम से कम एक नोट तो छोड़कर जाते। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों के मरने के एक रात पहले पार्टी हुई थी और हो ना हो मारने की प्लानिंग इन ही पार्टियों के जरिए बनाई गई थी। दोनों ही मामलों में इंडस्ट्री के लोगों का हाथ होने के आरोप लगे, तो कुल मिलाकर दोनों ही केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम और परिस्थितियां एक जैसी है। आकांक्षा के मामले में समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। वहीं सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक को अरेस्ट किया गया। हालांकि फिलहाल दोनों ही जमानत पर बाहर हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत के मौत के तार दुबई से भी जुड़े थे। कई थ्योरी सामने आई थी, जिसमें सबूतों के साथ कहा गया था कि सुशांत की मौत के पीछे दुबई में बैठे आकाओं का हाथ है। वहीं आकांक्षा मामले में भी ऐसी खबरें आई थी कि सारी प्लानिंग दुबई में बैठकर की गई थी। हालांकि सच्चाई कितनी है ये सब जांच के बाद ही बाहर आएगा। अब सुशांत की मौत के 3 साल बाद भी सब कुछ वही का वही है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, मगर सीबीआई ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। अब तो फैंस मान चुके हैं कि एसएसआर के मामले में कभी सच्चाई बाहर आएगी ही नहीं। अब हाल ही में एक बड़े न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि उन्होंने सीबीआई से आरटीआई के जरिए सुशांत केस के इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। ये आरटीआई 13 जून 2023 को लगाई गई, जिसमें सीबीआई ने वो ही रटा रटाया जवाब दिया और कहा कि जांच अभी चल रही है और जांच से जुड़े किसी भी तथ्य को साझा नहीं किया जा सकता, नहीं तो इसका इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा। मतलब सीबीआई ने साफ कर दिया कि ये केस सिर्फ सुसाइड का नहीं है, जांच अभी चल रही है और हो सकता है देर से ही सही मगर सच बाहर आए। अब बात करते हैं आकांक्षा केस की, तो आकांक्षा केस में भी जांच जारी है। हाल ही में पहली चार्जशीट दायर की गई, जिसमें समर सिंह और संजय सिंह को मुख्य आरोपी माना गया। डीएनए टेस्ट भी कराए गए। हालांकि डीएनए की रिपोर्ट में क्या आया ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। कुल मिलाकर दोनों ही केस पूरी तरह से सस्पेक्टेड है। बड़े लोगों के हाथ होने के आरोप है, इंडस्ट्री के लोगों के हाथ होने के आरोप है। पुलिस और फैंस की थ्योरी बिल्कुल अलग है। दोनों ही मामलों में पुलिस का लापरवाह रवैया साफ दिखा। सुशांत को जहां 3 साल हो गए हैं, वहीं आकांक्षा को 3 महीने होने वाले हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े स्टार यूं अचानक से बिना कुछ कहे चले गए और पुलिस के हाथ इतने छोटे पड़ गए कि वो गुनहगारों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो आपको क्या लगता है, सुशांत की तरह आकांक्षा का केस भी कहीं मिस्ट्री ही तो बनकर नहीं रह जाएगा? आखिर क्यों और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक सिनेमा की चमक सितारों को यूं निगलती रहेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।